श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, अहोई अष्टमी व्रत का विशेष रूप से संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, यानी दीपावली से कुछ दिन पहले। इस दिन माताएं अपनी संतानों की लंबी उम्र, सुख और उन्नति के लिए उपवास रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत रखने से संतान की आयु बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि आती है और माता को जीवन भर संतोष का आशीर्वाद मिलता है। प्रिय भक्तजनों, कथा शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता, जय श्री गणेश जरूर लिखें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में मुकुंद दास नाम का साहूकार रहता था। उसके 6 बेटे और एक सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था लक्ष्मी। मुकुंद दास की बड़ी बहू बहुत ही धर्मपरायण थी। वह रोज पूजा करती, दान पुण्य करती, लेकिन एक दुख उसके हृदय में था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने वाली थी। गांव की सभी स्त्रियां अहोई माता का व्रत रखने की तैयारी कर रही थीं। बड़ी बहू ने भी संकल्प लिया, हे अहोई माता, जैसे आपने साहूकार की बहू को संतान दी वैसे ही मुझ पर भी कृपा करना। अगले दिन जब सभी बहुएं मिट्टी लाने जंगल गईं तो लक्ष्मी ननद की साथ होली वे सब जंगल में किनारे मिट्टी खोदने लगी। वहीं एक पेड़ के नीचे स्याऊ माता अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय लक्ष्मी की खुरपी गलती से स्याऊ के एक बच्चे को लग गई और वह मर गया। स्याऊ माता क्रोध से कांप उठी और बोली, अरे नादान बालिका, तूने मेरे बच्चे को मारा है। अब मैं तेरा कुल उजाड़ दूंगी, तेरे घर में कोई बच्चा जीवित नहीं रहेगा। लक्ष्मी रो पड़ी। वह अपनी भाभियों से बोली, मुझसे भूल हो गई है, भाभियों मेरी रक्षा करो। लेकिन कोई कुछ ना कर सकी। स्याऊ माता चली गई। समय बीता। घर लौटने पर बड़ी बहू गर्भवती हुई, परंतु बच्चा जन्म के 7वें दिन मर गया। ऐसा बार बार होने लगा। पूरा घर शोक में डूब गया। एक दिन आधी रात को बड़ी बहू रोते रोते सो गई। उसी समय स्वप्न में अहोई माता प्रकट हुई। वे दिव्य तेज से चमक रही थीं। उन्होंने कहा, बेटी तू दुखी न हो, तेरी कोख स्याऊ माता ने बांधी है, परंतु तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जा भोर में नदी किनारे जाकर सुरही गाय की सेवा कर, वही तुझे स्याऊ माता तक पहुँचा देगी। भोर होते ही बड़ी बहू उठी। उसने अपने हाथों से सुरही गाय के पैर धोए, घास खिलाई और उसका दूध निकाला। ऐसा 7 दिन तक करती रही। 7वें दिन सुरही गाय ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी चल मैं तुझे स्याऊ माता के पास ले चलती हूँ। दोनों जंगलों, पहाड़ों और 7 नदियों को पार करते हुए एक दिव्य वन में पहुंची। रास्ते में उन्हें एक दृश्य दिखा। एक बाज के घोंसले में सांप घुस रहा था। बड़ी बहू ने लकड़ी उठाकर सांप को मार दिया। तभी बाज लौट आई और खून देखकर गुस्से में बोली, अरे स्त्री, तूने मेरे बच्चे को क्यों मारा? बहू ने कहा, नहीं माँ, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की रक्षा की है। बाज ने देखा कि बच्चा जीवित है। वह प्रसन्न होकर बोली, तू सच्ची और करुणामयी है। मैं तुझे अपने पंखों पर बैठाकर स्याऊ माता तक पहुंचा दूंगी। वहां पहुंचकर बड़ी बहू स्याऊ माता के चरणों में गिर गई। माँ, मुझसे अनजाने में अपराध हुआ, मेरी संतानें मरती हैं, दया करो। स्याऊ माता ने कहा कि बहू का पश्चाताप सच्चा है। उन्होंने कहा, बेटी तेरी सेवा, तेरा भक्ति भाव और अहोई माता का व्रत देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तेरी कोख अब सदा फलवती रहेगी। फिर स्याऊ माता ने उसे 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद दिया और कहा, घर लौटकर अहोई माता का उद्यापन करना, 7 कढ़ाई बनाकर दान दे। इस व्रत से हर नारी की मनोकामना पूर्ण होती है। बड़ी बहू जब घर लौटी तो देखा उसके घर में 7 बालक खेल रहे हैं। घर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी बहू ने उसी दिन से अहोई माता का व्रत हर वर्ष करने का संकल्प लिया।
और 7 कढ़ाई बनाकर 7 बहनों को दान दी। तभी से यह व्रत अहोई अष्टमी व्रत कहलाया, जो अनहोनी को होनी बनाता है। जो नारी श्रद्धा पूर्वक इस दिन अहोई माता की पूजा करती है, उसकी कोख सदा फलवती रहती है, संतानें दीर्घायु होती हैं और परिवार सुखी रहता है। अहोई माता की सच्चे मन से आराधना करने वाली स्त्री की हर इच्छा पूर्ण होती है। स्याऊ माता और अहोई दोनों देवी की कृपा से संतान सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। बोलो अहोई माता की जय। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देवयोग से उसी जगह एक सेह की मांग थी। सहसा उस स्त्री की हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों से सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर आस पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई अष्टमी का व्रत रखने की परंपरा प्रचलित हो गई। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है, उसके संतान की दीर्घायु और सुरक्षा अहोई माता करती हैं। कहा गया है कि जो माता सच्चे मन से अहोई माता का व्रत रखती है, उसके बच्चे पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। जो महिलाएं संतान की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, उनके लिए भी यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। अहोई माता की कृपा से उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। अहोई माता की पूजा से घर में शांति, सौहार्द और समृद्धि आती है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है और सभी कार्य सफल होते हैं। बोलो अहोई माता की जय।